शिक्षकों ने क्यों दी आंदोलन की धमकी? क्या है हिंदू त्योहार की छुट्टियों पर पाबंदी का सच? बिहार का शिक्षा विभाग और उसकी राजनीति एक बार फिर कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। इधर बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टी करने का फैसला क्या सुनाया, उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राज्य में शरिया कानून लागू करने की बात कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। क्या है पूरा मामला और अब स्कूलों में कितनी छुट्टियां होंगी, कब होंगी और दिवाली और छठ पूजा में बच्चे स्कूल जाएंगे या फिर त्योहार मनाएंगे? चलिए जानते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की त्योहारी छुट्टियों को कम करने की एक नई हॉलिडे लिस्ट शेयर की है, जिसके बाद सियासी उठापटक चालू हो गई। छुट्टी देने के फैसले का आधार आम तौर पर राजनीतिक होता है, इसलिए कुछ छुट्टियों को खत्म करने के फैसले पर राजनीति, बयानबाजी और सियासत का होना स्वाभाविक है। इसके पीछे वजह यह है कि बिहार के स्कूलों में सितंबर से दिसंबर के बीच 23 छुट्टियां होनी थी, लेकिन इनमें से 12 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है और इस लिस्ट में रक्षाबंधन की छुट्टी भी शामिल है, जिसे छुट्टियों की लिस्ट से हटाया गया है। इसको लेकर राजनीति की तीर-पाँच भी शुरू हो गए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के अनुसार सितंबर से दिसंबर के बीच छुट्टियों को लेकर जारी नए कैलेंडर के मुताबिक अब 30 अगस्त को स्कूल में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी। पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन की स्कूल में छुट्टी की घोषणा थी। सबसे महत्वपूर्ण है बिहार में स्कूलों में दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, यानी कि 13 नवंबर से 21 नवंबर तक की छुट्टी। नए आदेश के अनुसार अब 9 दिनों की छुट्टी को घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। बता दें कि छठ पर्व को बिहार में बेहद ही आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिनों का होता है और सरकारी स्कूल में अब दिवाली की छुट्टी 12 नवंबर को होगी। 15 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी होगी। छठ पूजा की छुट्टी 19 और 20 नवंबर को होगी। इस तरीके से दुर्गा पूजा के मौके पर स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करके रविवार जोड़कर 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग के फैसले का असर सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा। सरकारी स्कूलों की हुई छुट्टियों में कटौती के फैसले को शिक्षक संघ ने वापस लेने की मांग की और स्कूलों में तालाबंदी करने की चेतावनी तक दे दी। इसके साथ ही बिहार सरकार पर तुष्टीकरण करने की राजनीति का आरोप लगाया। इस पूरे फैसले का असर बिहार के टीचरों पर ज्यादा नजर आया। इसे हम शिक्षकों के द्वारा फूके गए पुतले और दिए गए बयान से समझ सकते हैं। शिक्षकों ने कहा है कि हम लोगों के अधिकार को बिहार सरकार छीन रही है, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार तत्काल प्रभाव से इस फैसले को वापस ले, नहीं तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा और स्कूलों में हम तालाबंदी कर देंगे। इधर बिहार शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियां कम करने को लेकर वजह बताई गई कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची के तहत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 200 दिन और छठी से 8वीं तक के स्कूलों में कम से कम 220 दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान है। चुनाव, परीक्षा, कानून व्यवस्था, त्योहार आयोजन, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं और कई तरह की परीक्षाओं के कारण से पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो जाता है। इसे देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है। बिहार में कुछ समय से पक्ष विपक्ष के बीच जितनी भी खींचातान हुई शिक्षा विभाग को लेकर ही हुई है। पहले शिक्षा मंत्री का बयान, फिर नियोजित शिक्षक भर्ती और अब छुट्टियों का मामला लगातार सियासत का हकदार बन रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि ये मामला आसानी से ठंडा हो पाएगा। एक तरफ जहां शिक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ राज्य की सरकार पर तंज कसा जा रहा है। लग रहा है कि ये फैसला विपक्ष को भी रास नहीं आया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई है। मंत्री गिरिराज ने शिक्षा विभाग पर तंज कसते हुए लिखा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने तक पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने इसको लेकर एक बयान भी दिया। बिहार की सरकार पहले से ही मुस्लिम परस्त राजनीति करते रही है। मीडिया ने उजागर किया कि कई जिलों के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती, जबकि बिहार के अन्य स्कूलों में, दफ्तरों में, देश में रविवार को छुट्टी होती। और वैसे भी आज जो हुआ है 20-22 दिन की छुट्टी पूरे साल का, उसमें सारे पर्व हैं। जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, तीज, दस, जितिया, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, जितने व्रत लें, जितिया, वो सभी सम्मिलित हैं। उसमें 20-22 दिनों की छुट्टियों को काट के 5-7 दिन कर दिया। छुट्टियों को कम करने के फैसले पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर तंज कस दिया। भाई ये किस तरीके का, मतलब सही में फरमान ऐसे ऐसे हैं। आप शिक्षकों को पहले तो आप प्रताड़ित कीजिएगा,
आप उनको शराब ढूंढने का भी काम करवाइएगा, गणनाओं में भी आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा और जो उनका अधिकार है उसमें भी आप सेंधमारी कीजिएगा। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या? क्योंकि शिक्षकों ने रह रहकर समय समय पर अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। भाई जो बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं, बिहार के भविष्य को अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, तो यकीनन वो अपनी भी लड़ाई लड़ते हैं। पर ऐसे में अगर बदला लेने की भावना से अगर ये किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया, 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। एक तरफ जहां कई राजनेता, विपक्ष और शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो कई लोगों ने इस फैसले को सही ठहराया। फैसले के पक्ष में अनेक सर्वे के आंकड़े सामने रखे गए जो बताते हैं कि 5वीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। जब शिक्षा का स्तर अच्छा ना हो और अधिक संख्या में छात्रों को परीक्षा में प्रशंसीय अंक ना मिले, तब छात्रों को जरूरत से ज्यादा त्योहारी छुट्टियां देने को भला कौन जायज ठहराएगा। भारत के पिछड़े इलाकों में शिक्षा की हालात को जानने के लिए एक सर्वे के आंकड़े नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज भी मददगार है, जहाँ बच्चे बड़ी क्लासेस में होने के बावजूद भी अपना नाम ढंग से नहीं लिख पाते। आज के समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था से कौन वाकिफ नहीं है और बिहार के स्कूलों की छुट्टियों के बारे में कौन नहीं जानता। स्कूलों में होने वाली छुट्टियों को शिक्षा की गुणवत्ता के पैमाने पर देखा जाना चाहिए। एक साल में छात्र के लिए कितने दिन स्कूल खुलता है और अलग अलग तरीकों के कामों में व्यस्त शिक्षक बच्चों को कितने दिन पूरा समय देकर पढ़ाते हैं। ये सवाल हमेशा तब उठते हैं जब स्कूल में छुट्टियों को कम करने का फैसला लिया जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं दुर्गा शर्मा इस रिपोर्ट के साथ लेती हूँ विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।